बोलो शंकर भगवान की जय। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आइए बात करते हैं कि मार्केट क्या करने वाली है और उसने पिछले कुछ दिनों में क्या किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं पिछले लास्ट 1 वीक तक वीडियो बना नहीं पाया ड्यू टू सम रीजंस। आइए बात करते हैं हमने लास्ट वीडियो में क्या बात की थी। देखिए, दिस वीडियो वाज पोस्टेड ऑन 26 ऑफ फरवरी 27 के लिए पोस्टेड थी ये। देखिए इसमें मैंने क्या कहा था और मैं पिछले लास्ट 1 वीक से क्या कह रहा था। एट दैट टाइम मार्केट वाज स्टैंडिंग एट 25,500 एंड टुडे मार्केट इज स्टैंडिंग एट 25,450। इट मींस 1000 पॉइंट्स अप्रॉक्स, समवेयर अराउंड 1100 टू 1000 पॉइंट्स। और प्लस कल का हम गैप डाउन मिला लेंगे तो मार्केट आ गई 24,300 24,200 के आसपास में। आइए देखते हैं मैंने क्या कहा था। मार्केट वीक है फ्रेंड्स, मेरे अकॉर्डिंग मार्केट वीक है और मार्केट का टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी अपनी कई वीडियो में बता चुका हूँ। मेरे अकॉर्डिंग मार्केट को 24,600 से लेकर 24,150 के बीच में मार्केट को आना ही चाहिए हर हालत में। आएगा कितने दिन में, कितने दिन लगातार आने में, वो एक अलग बात है। अब हम बात करते हैं कि मार्केट आने वाले कुछ दिनों में क्या कर सकती है। आज पूरी दुनिया कह रही है मार्केट बहुत नेगेटिव है भाई, मार्केट जाएगी 23,500, 24,000 और 22,000 भी आ सकती है। बड़े बड़े यूट्यूब इन्फ्लुएंसर आकर के कह रहे हैं मार्केट जाएगी 23,500, मार्केट जाएगी 23,000। जब मार्केट 24,500 पे, 450 पे खड़ी है और मार्केट की 25,500, तो लोग क्या कह रहे थे, बस 25,800 टूटा, 26,000, 26,500 एटीएच पे पहुंच जाएंगे, 26,373 पे। एटीएच ही ऑलरेडी ऑल टाइम हाई है उसका, निफ्टी का। तब किसी ने नहीं कहा कि मार्केट 24,000 भी जा सकती है यार। एट दैट टाइम आई प्रेडिक्टेड कि मार्केट 24,150 से 24,400 जाएगी ही जाएगी। और 26 शायद पहुंचे दिन ना, तो 27 को अगर मान लेते कि किसी ने, जैसे मैंने कहा था ऑलरेडी कि मैं पोजिशनल उसमें ऑलरेडी बना चुका हूँ और बना रहा हूँ और बनाऊंगा, तो हमने कहीं ना कहीं ये 24,500 वाली जो पुट है इसके अंदर हमने एंट्री की थी समवेयर अराउंड 70-75 के अराउंड। मान लेते हैं कि आप लोगों को ये बात 26 को ही पता लगी जब मैंने पोस्ट किया था, 27 को आपने इसमें एंट्री बनाई। एट दैट टाइम द लो ऑफ दिस कैंडल वाज 79। इट मींस अप्रॉक्सीमेट राउंड राउंड अबाउट 80। आपने 85 पे ली होती, 80 पे ली होती, 90 पे ली होती, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम सुबह खुलने के बाद 90 पे आपने ली होती। कहाँ गई है 27 के बाद? नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इज 2 मार्च, 2 दिन छुट्टी थी, उसके बाद एक दिन छुट्टी थी, उसके बाद सीधा 4 मार्च। मार्केट कहाँ गई, कहाँ गई है पुट? 535 हाई 535। ओ माय गॉड, सीधा इसका मतलब 9,545, तो सीधा ये तो 5 गुना से भी ज्यादा हो गई सिर्फ 3 दिन के अंदर। पोजिशनल का ये बेनिफिट होता है फ्रेंड्स। क्या बेनिफिट होता है? कि आपको वोलेटिलिटी मिलेगी बहुत स्लो, रिस्क बहुत थोड़ा, और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड इसमें होता है कैपिटल बेसिकली। इसमें होती है कैपिटल जनरेशन, इसमें करते हैं हम कैपिटल जनरेशन। वो इंट्राडे मूव में नहीं, 15 मिनट में आया ऊपर, 15 मिनट में आया नीचे, 15 मिनट, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। ये ऊपर आ गया बहुत जल्दी, ऊपर आ गया बहुत सारा आ गया यहाँ से और फिर नीचे आ गया, उसका कोई बेनिफिट नहीं है फ्रेंड्स। देखो, इसे कहते हैं वेल्थ जनरेशन। 27 को इसका लो जो था इस कैंडल का, इस पुट का 24,500 वाली, जैसे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट जो है वो 24,400 जाने वाली है, तो हमने अप्रॉक्स 24,500 की राउंड अबाउट वाली पुट जो थी, इसमें हमने अराउंड 75 से पोजिशन बनाना स्टार्ट की थी। और इस दिन, इसी दिन हमने इस मार्केट में इसको हमने काटा, इसी दिन काटा हमने 4 मार्च को, क्योंकि पता था कि कहीं ना कहीं अब ये बहुत ज्यादा ऊपर जा चुकी है, कहीं ना कहीं इसमें डिप आएगा। ऑल्दो हमने इसमें जो पोजीशंस काटी थी वो समवेयर अराउंड 480 490 के आसपास काटी थी, और हमने उसको दोबारा से कवर किया 280 के आसपास में, क्योंकि इसने 250 का ही लो बनाया था। ये फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि अब आने वाले टाइम में हमारा मार्केट में प्लान क्या होना चाहिए। मेरा प्लान मार्केट में ना अब निफ्टी फाइनेंस को लेकर के है। मार्केट चल रही है 26,600 पे, ये कहीं ना कहीं 150 से 200 पॉइंट के आसपास में गैप डाउन खुल सकता है, सॉरी। तो ये खुलेगा समवेयर अराउंड 26,400 के आसपास में। उस दिन मेरे को क्या करना है? मुझे कुछ नहीं करना, हम दोबारा से वेल्थ जनरेशन करेंगे। वेल्थ जनरेशन के लिए फ्रेंड्स आपको पोजिशनल व्यू पता होना चाहिए, मेरा मार्केट का पोजिशनल व्यू क्या है और मार्केट पोजिशनली क्या कर सकती है। इंट्राडे के अंदर कुछ नहीं होता है, इंट्राडे के अंदर आपके पास में उतने एडवांस टूल्स ही नहीं है। अब तो इनफैक्ट जो टेक्निकल एनालिस्ट है उनके टूल्स भी जो है वो मार्केट उसको भी धोखा दे रही है, क्योंकि मार्केट में इतनी फास्ट, जो स्मार्ट मनी है उनकी एल्गोरिथम इतनी फास्ट है कि आपको, आप अगर टेक्निकल एनालिस्ट है तो आपको पता है मार्केट ने क्या करना है, बट बावजूद उसके वो मार्केट वहां जाने से पहले आपका एसएल हिट करेगी ही करेगी। ये बात पहले भी हम सुनते थे ना, उस वक्त सिर्फ रिटेलर्स का एसएल हिट होता था, जो टेक्निकल एनालिस्ट होते थे उनका नहीं होता था। आजकल मार्केट में इतनी बेस्ट एडवांस लेवल की एल्गो चल रही है कि आप कितने बड़े टेक्निकल एनालिस्ट हो, आपके एसएल की हिटिंग प्रोबेबिलिटी जो कल तक सिर्फ 15% थी, आज वो बढ़ के 35 to 40% हो गई है। तो आपको इस मार्केट के अंदर पैसा कमाने के लिए बहुत रेयर चांसेस मिलते हैं। प्लस मार्केट की एक खास बात है, मार्केट जिस समय पॉजिटिव सेंटीमेंट्स के अंदर होती है ना, तो सीधी आप कभी भी नहीं देखोगे कि सीधी मार्केट ये चली, ये एक कैंडल, ये दूसरी, ये तीसरी सीधा चल गई ऊपर, ऐसा कभी नहीं होता। मार्केट में जब भी आप नेगेटिव सेंटीमेंट्स देखोगे ना तो बहुत फास्ट होता है। ये एक रेड कैंडल, मैं आपको डेली टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ, देखिए। जब नेगेटिव सेंटीमेंट होता है ना, भागती जाती है मार्केट। एक, 2 दिन का पॉज लिया, 3 दिन का, दो, और अब देखना मार्केट में कैंडल्स कैसे बनती है।
तो मेरा कहीं न कहीं फाइनेंस निफ्टी को लेकर के जो टारगेट है ना, वो समवेयर अराउंड 25,800 के आस-पास में है। अब आप लोगों को क्या प्लान जो है वो एग्ज़ीक्यूट करना चाहिए, जो मुझे लगता है फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए रिस्क तो हर चीज़ के अंदर होता है, रिस्क तो हर चीज़ के अंदर है लाइफ़ के अंदर, बट हमारे को देखना क्या है कि हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड बेटर किसके अंदर है, हमारे किसमें ज़्यादा हमारा रिस्क कवर होता है। तो कहीं न कहीं ना निफ्टी के अंदर फाइनेंस निफ्टी के अंदर ऑब्वियसली इसमें वीकली ऑप्शंस तो होती नहीं है, इसमें तो मंथली होती है। तो कहीं न कहीं ना ये जो पुट है 26,000 की, ये कल खुलेगी 380 400 के आस-पास में, मेरे को जहाँ तक लगता है। ये जिस दिन 250 के आस-पास में आएगी, आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो भी अगर आप सेफ प्लेयर हैं तो भी 250 के नीचे ही इसको बाय करना स्टार्ट करना। हाँ, इफ यू आर अल्ट्रा सेफ प्लेयर, आपकी बहुत छोटी कैपिटल है और आप रिजर्वेशन चाहते हैं, तो मेरा उनको सजेशन रहेगा कि आप लोग उसको 200 के आसपास में यहाँ इस लेवल के आसपास में 204 200 के आसपास में स्टार्ट करना, बाय करना और समवेयर अराउंड 92 तक आपको उसको बाय करना है और होल्ड कीजिएगा इसको फिर। क्योंकि मुझे लगता है कि कहीं न कहीं मार्केट इसके अंदर एक बार जब डिप लेगी, क्योंकि मार्केट सीधा-सीधा कभी भी नहीं चलती, कि आप सोचो सीधा ऐसे आई, यहीं से एक और कैंडल बना के ऊपर एक और कैंडल नहीं, यहाँ पर है, कल यहाँ पर कहीं पे गैप अप खुलेगी, खुलने के बाद में डाउन कैंडल आएगी, एक कल आए, परसों आए, तरसों आए, कहीं न कहीं ये इस लेवल को टच करने ज़रूर आएगी। ये 250 200 का जो लेवल है, 160 के आसपास का लेवल, इसमें ज़रूर आएगी। अगर आप एग्रेसिव प्लेयर हैं, तो कहीं पर भी यहाँ पर कूद सकते हैं। अगर आप सेफ प्लेयर हो, तो मेरा सजेशन रहेगा आपको कि आप 200 के आसपास में ही कूदना स्टार्ट करना, वो भी ट्रांचेस के अंदर। आपको 25% बाय करना है एग्रेसिव प्लेयर्स को 250 से ही और फिर 200 के आसपास, फिर 150 के आसपास, फिर 100 के आसपास। इफ यू आर अल्ट्रा सेफ प्लेयर ना, तो आप इसके अंदर कूदना ही 90 से, सॉरी 190 के आसपास है। 210 190 के आसपास में आप यहाँ पे 50% तक बाय कर सकते हो। प्लस उसके बाद जो 25% है वो सिर्फ ट्रांचेस के अंदर नीचे यहाँ पर 140 पे, 120 पे, 107 पे, 80 पे, 90 के आसपास तक, यहाँ तक आप इसके अंदर बाय करें और इसको होल्ड करना चाहिए, मेरे को लगता है। और आपको इसके अंदर टारगेट क्या होना चाहिए? मुझे लगता है कहीं न कहीं टारगेट जो कल ये बनाएगी, जो भी इसका कल का हाई होगा, 430 होगा, 400 होगा, समवेयर अराउंड 450 होगा, उस हाईज़ को ये तोड़ेगी ही तोड़ेगी बिफोर एक्सपायरी। बाकी मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा-सा अपनी कैपिटल को प्रिज़र्व करके ही चलिएगा। बट हाँ, मेरा फिर भी यही मानना है कि ये बेस्ट अपॉर्च्युनिटी है वेल्थ क्रिएशन के लिए, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप चाहें कि अगर आप इंडेक्स ऑप्शन के अंदर वेल्थ क्रिएट करेंगे, तो मुझे नहीं लगता, अगर आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% भी है, तो भी मार्केट इस टाइम पर आपको उतना रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं दे रही है, क्योंकि एल्गोरिथम इतनी फास्ट है स्मार्ट मनी की। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। बोलो शंकर भगवान की जय। थैंक यू सो मच।